इकट्ठे होकर प्रभु के नाम लेकर प्रभु की महिमा और स्तुति करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है, यही हमारा विश्वास है, इसी यही हमारा भरोसा है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने के कारण हमारे जीवन में हम प्रभु की महिमा देखते हैं, प्रभु की सामर्थ का अनुभव करते हैं और प्रभु हमारे लिए कैसे रास्ता खोलता है ये हम हमारे आंखों से देखते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आज हम लोग इस प्रार्थना सभा में उत्पत्ति की पुस्तक 31वां अध्याय से हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 31वां अध्याय का एक आयत में आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 31 42 31वां अध्याय के 42वां पद। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे चूचे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे थपटा। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। हम सबको मालूम है कि ये वचन याकूब ने कहा है, लाबान से कहा। याकूब और लाबान के बारे में हम लोग बाइबल में याकूब और लाबान के बारे में हम लोग बाइबल में देखते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक में कैसे उनके रिश्ता है और कैसे याकूब लाबान के घर पहुंचा और वहां उनके परिवार बनाए, याकूब के परिवार। प्रेज द लॉर्ड। याकूब वहां कई साल रहा है। याकूब के चरित्र इतिहास हम लोग उत्पत्ति के किताब में देखेगा तो हमें पता चलेगा कि कैसे वो वहां जिंदगी बिताना शुरू किया और कब तक किया और कैसे वो वापस अपने पिता के घर गया है। इधर लिखा, इधर हम सबको मालूम है, जब याकूब घर उस लाबान के घर छोड़ के आया, वो अपने ससुर को ये बात बता के नहीं आया, चोरी से आया। उसका कारण है क्योंकि उनको मालूम था कि उनको ऐसे जाने नहीं देंगे, इसलिए याकूब चोरी से आया। लेकिन लाबान को जब पता चला वो छोड़ा नहीं है, वो तो पीछे आ गया, पीछे आकर उनके पास पहुंच गया। लेकिन परमेश्वर ने लाबान से पहले से ही कहा कि मेरा दास याकूब से कोई बुरा भला नहीं करना, नहीं कहना। तुम बाकी कुछ भी करो, बताओ, लेकिन उनके सगाई से कोई काम ना हो। तो हम लोग देखते हैं बाइबल में कि उनके बीच में बातचीत चला। लाबान ने पूछा, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों मेरे घर छोड़ के चला गया, भाग गया? मैं तुझे 30 से विदा करना था, क्यों ऐसे किया है? तो याकूब ने कहा कि मैंने सोचा कि तू मेरे पत्नियों को और बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं ऐसे चुपके से तुम्हारे घर से निकले हैं। ये सब कुछ बातचीत वहां 31वां अध्याय में हम लोग देखते हैं। तो क्या हो गया, इधर आकर याकूब या लाबान को क्या कहते हैं, यदि मेरे पिता का परमेश्वर यदि मेरे साथ नहीं होता तो तू मुझे खाली हाथ छोड़ना था, तू मुझे खाली हाथ छोड़ना था। और यदि खाली हाथ मतलब क्या है, कुछ भी जैसे वो गया वैसे ही वापस। लेकिन क्यों इस प्रकार आने का अवसर याकूब को मिला? कारण क्या है? कारण यही है
ये लाबान की कोई दया नहीं है, न याकूब की कोई खूबी है, लेकिन कारण क्या है? याकूब आप ही बताता है, मेरे पिता के परमेश्वर मेरी ओर होता, मेरी ओर नहीं होता था तो मैं खाली आता ना था, लेकिन मेरा पिता के परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ है। ये बात लाबान ने कभी देखा नहीं है कि एक परमेश्वर इस याकूब के साथ है करके। 20 साल रहा, 20 साल। और ये 20 साल जब याकूब वहां बिताया, हम सबको मालूम है लाबान के घर में मूर्ति पूजा होते थे, क्योंकि राहेल ने क्या किया, एक मूर्ति को वहां से चुरा के लेके आए थे। रास्ते में हम लोग बाइबल में देखते हैं, 31 अध्याय में लिखा। इसका मतलब वहां मूर्ति पूजा होते थे। लेकिन इधर याकूब कहता है कि मेरी और एक परमेश्वर था, मेरे साथ एक परमेश्वर था, मेरे साथ मेरे पिताओं का परमेश्वर था, इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर मेरे साथ था। इसलिए मैं खाली हाथ वहां से आने नहीं दिया। उनके जीवन में कुछ पाके कुछ लेके वहां से निकला है, तो 20 साल के बाद वहां से निकला गया, तो कारण यही है कि परमेश्वर उनके साथ रहा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर, इसका मतलब ये 20 साल के जीवन को देखने वाला एक परमेश्वर, देखने वाला परमेश्वर, परमेश्वर उनके साथ रहता है और परमेश्वर सब बातों को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक और आयत पढ़ आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। उसी अध्याय में हम लोग याकूब, फिर इसके याकूब परमेश्वर कैसे उनके साथ बर्ताव किया है, कैसे उनके साथ रहा है, उसके बारे में 12वां पद में लिखा है। 31वां अध्याय के 12वां पद में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 12वां पद में क्या लिखा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ा रहे हैं देख कि वे ओके। सो मैं आखिर में लिखा है, सो मैंने देखा है, मतलब मैंने देखा है। परमेश्वर कहता है मैंने देखा है, मतलब जो कुछ वहां हो रहा है सब कुछ मैंने देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब याकूब के साथ कैसे बर्ताव हो रहा है, याकूब को क्या क्या दुख, कष्ट, तंगी, तकलीफ उस 20 साल के अंदर उठाना पड़ा है, ये सारी बातों को देखने वाले एक परमेश्वर वहां था। और परमेश्वर कहता है कि मैंने देखा है, मैंने देखा तू कैसे वहां कष्ट उठाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी और आपके जीवन में हमें देखने वाला कोई नहीं होगा, न हमारी बातों को समझने वाला कोई होगा। हम किस तरह रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या दुख उठाते हैं, क्या क्या सहते हैं, क्या क्या परेशानी उठाते हैं, हमें क्या क्या सहना पड़ता है, ये कभी हो सकता है कि किसी को पता नहीं होगा, ना हमारे घर वालों को पता होगा, ना हमारे पत्नी को पता होगा, ना पति को पता होगा, ना बच्चों को पता होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर को पता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने देखा, आई हैव सीन, मैंने देखा। मेरे और आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है प्रभु देखता है, प्रभु गवाही देता है, मैंने देखा। तुम कुछ नहीं सोचो, तुम घबराओ मत, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। और ये 20 साल के अंदर आपको मालूम है 14 साल 2 पत्नियों के लिए सेवा किया, 6 साल याकूब कहता है तेरी बेड़ों के लिए, मतलब किसके बेड़ों के लिए? तेरी बेड़ों के लिए। तब भी सेवा की है लाबान की बेड़ों के लिए, अपने बेड़ों के लिए नहीं है। 14 साल 2 पत्नियों के लिए सेवा की, 6 साल लाबान की बेड़ों के लिए काम किया, 20 साल। और 10 बार क्या किया, उनको जो मिलने का था वो हटाया, बदल डाला।
जो उनको हिस्सा मिलना था वो उनको नहीं दिया, जो उनको उनके लिए था वो नहीं दिया गया। और रात के तकलीफ, दिन के तकलीफ, दिन के जो धूप, रात के जो परेशानी, और यदि कोई जानवर आ गया तो या चोरी हो गया है तो ये सब कुछ याकूब ने अपने ऊपर उठाया। और उस तंगी तकलीफ के बारे में आप लोग ये 39 आय से लेकर पढ़ के देखना, 31 चैप्टर 39 से लेकर 31वां अध्याय का से 39वां आय से नीचे पड़ेगा तो जिससे बिनौले जंतुओं ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। इसका मतलब यदि कोई जानवर जंगली जानवर आकर खाया है तो उसका जो बदले में वो उसके बदले में भी याकूब ने अपने ओर से दिया लाबान को। और कितना परेशानी आप उधर पढ़ के देखना कि वो उठाया है, उनके जीवन में उनको उठाना पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम कभी सोचते हैं जब कभी हमारे जीवन में कुछ परेशानी है, जीवन में जो दुख है, जीवन में जो कुछ भी होते हैं, हम ये कई बार सोचते हैं कि क्या खुदा को कुछ पता नहीं है? क्या परमेश्वर को कुछ पता नहीं है इसके बारे में? क्या वो देखता नहीं है? क्या वो सुनता नहीं है? क्या मेरे हाल उनको पता नहीं है? मैं दिन और रात कैसे कष्ट उठाता हूँ? क्या मुझे कोई देखने वाला नहीं? मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं? और आपको मालूम है उनके माँ-बाप उनके साथ नहीं है, ये अपने ससुर के घर में हैं और वहाँ हम एक नौकर के समान सेवा कर रहे हैं। He was like a servant and he was working hard. Praise the Lord. जिंदगी में गुजारने के लिए मैं और आप जब धरती पर हैं, हमारे रोटी पानी के लिए, हमारे जीवन की जरूरतों के लिए हम क्या-क्या करते हैं, करना पड़ता है। कितने लोगों की बात सुनना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु जी क्या आपको कुछ पता नहीं है? क्या आप मुझे देखता नहीं है? मैं कितने परेशान हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इधर प्रभु कहता है मैंने देखा और मैं देख कर काम करता हूँ। याकूब को अच्छी तरह पता चल गया कि परमेश्वर ने उन सब कुछ देख कर कार्य किया, न्याय किया। मलयालम में लिखा है न्याय विधिച്ചു, न्याय किया। और परमेश्वर उनके साथ है। और हमें ये प्रार्थना करना है। प्रार्थना मेहनत से बचने के लिए नहीं, मेहनत जरूर करना पड़ेगा क्योंकि याकूब ने इधर विश्राम नहीं किया 20 साल, कठिन मेहनत किया है, दिन रात मेहनत किया है। यदि को कुछ बन गया है तो, यदि उनके पास कुछ है तो वो एक लाठी से गया उधर, लेकिन वापस जब आते समय भीड़ भेड़ बकरियां और दास दासियां, 2 पत्नियां, बच्चे, क्या क्या नहीं है उनके पास। एंड ही बिकेम ए रिच पर्सन। हाउ ही लेबर्ड अ लॉट। उन्होंने बहुत मेहनत किया, मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत से ही सब कुछ होता नहीं है, ये भी याद रखिए। 20 साल का मेहनत का फल नहीं है ये, क्योंकि वो खुद बोलता है कि मैंने तो 20 साल कार्य किया और तूने क्या कर दिया? तूने मेरे 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी, किसने? लाबान ने। तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। 10 बार जो मजदूरी उनको मिलना था याकूब को नहीं। इसका मतलब मेहनत करने पर भी जरूरी नहीं है कि मजदूरी मिले। वो दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन मजदूरी ठीक से नहीं मिल रहा है। तो मिलना है तो कौन साथ होना चाहिए? परमेश्वर। लाबान को पता नहीं था कि याकूब अकेला नहीं है, याकूब के साथ एक परमेश्वर है जिसने उनको वहां जाने दिया है। जो परमेश्वर याकूब को रास्ते में मिलकर दर्शन के द्वारा बातें करके वाजा बांध कर उनको भेजा है,
बेथेल में, बेथेल में वो परमेश्वर उनके साथ हैं। Laban did not recognize that God who was with Jacob. लाबान तो अपने मनमर्जी से काम किया, बस उनसे काम लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा, और उनका जो मजदूरी है बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। लेकिन उनके साथ एक था, लाबान को पता नहीं था। लाबान ने देखा नहीं, यही बात हमारे साथ भी है और होना चाहिए। जो दुनिया के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, हमारे साथ कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और हमारे टीचर लोग हैं, उनको कभी पता नहीं होगा कि हमारे साथ एक परमेश्वर है। कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे बोलते हैं कि मैंने तो 30 से लिखा फिर भी मुझे अच्छा नंबर नहीं मिला। हो सकता है हमारे साथ ऐसा हो गया है, हमें तो मालूम है, वी नो इट। हमारे चिल्ड्रन ऐसे बातें बोलते थे। Sometimes teachers may not be favor to us, but believe in God. Believe they are not seeing a God is with us. उन लोगों को पता नहीं है कि एक परमेश्वर हमारे साथ हैं, और ये बाद में उनको पता होना चाहिए। हमारे जीवन से, हमारे जीवन से उन लोगों को पता होना चाहिए कि ये लोग ऐसे लोग नहीं है जिनके साथ हम धोखा दे सकते हैं। उनके साथ एक परमेश्वर है। Let them see, let them recognize, let them acknowledge that there is a God with these people. और लाबान को भी पता चल गया, लाबान को अंगीकार करना पड़ा, और याकूब ने सीधे उनको मुंह पर बोल दिया, अरे तू तो मुझे काली हाथ छोड़ना था, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ था, और मेरी दुख को, मेरे परेशानी को, मेरे जीवन को उस परमेश्वर ने देखा और देख कर न्याय किया। यदि आज मैं कुछ बनकर वहां से निकला हूं तो तेरे कोई मेहरबानी से नहीं है, दया से नहीं, करुणा से नहीं, ये तो मेरे मेहनत का मजदूरी है। प्रभु ने मुझे मजदूरी दिलाया। ये लाबान ने नहीं दिया तो परमेश्वर ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जरूरतों के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, और हमारी जरूरतों के लिए हमें प्रार्थना भी करना पड़ता है। लेकिन प्रार्थना क्या होना चाहिए? हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए कि प्रभु जी आप हमारे साथ हो, चाहे मैं कितना भी मेहनत करूं, कष्ट उठाऊं, दुख सहूं, आप मेरे साथ हो। दूसरी बात, हमें विश्वास करना है और हमें जानना है और ये बात को अंगीकार करना है कि हमारा परमेश्वर हमें देखता है, हमें देखने वाले के परमेश्वर है। हम कितना हद तक विश्वास योग्य हैं हमारे कामों में। देखिए ना, याकूब कोई चोरी का काम नहीं किया, याकूब कई सही काम किया, मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। He was not simply a lazy man. No, he did his job. उसने अपना काम किया है, भेड़ बकरियों को चराया है, ठीक से चराया है, ठीक से संभाला है, किसी को हानि होने नहीं दिया, खोने नहीं दिया, किसी को खोने नहीं दिया। And he was very good shepherd. He was keeping the flock very nicely with responsibility. ठीक से उनको संभाला है, उनको मालूम है, और गवाही देता है। आप बढ़कर देखें ना, 39 onwards, then you will understand. आपको पता चलेगा कि क्या क्या तकलीफ याकूब को सहना पड़ा। तकलीफ उठाने से ही हम सफल नहीं होता है, तकलीफ उठाने से ही सफल नहीं होता है। सफल होना है तो हमारे साथ परमेश्वर होना चाहिए, मेरे साथ, आपके साथ परमेश्वर होना चाहिए, हमारे मेहनत के साथ परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए, परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। उस समय कुछ भी हमें सहना पड़े, कुछ भी हमें उठाना, मेहनत करना पड़े, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर सब कुछ देखता है। एवरीथिंग, गॉड इज सीइंग एवरीथिंग। परमेश्वर ने कहा मैंने तो देखा और मैं देख कर न्याय करने वाला हूं। परमेश्वर, याकूब ने गवाही दिया, हाँ परमेश्वर ने देख कर न्याय किया, इसलिए मैं आज इधर हूं। लाबान कुछ नहीं बोल सका, लाबान कुछ नहीं बोल सका, लाबान को छोड़ दिया। ओके, यू गो हेड। और वो जरूर बोला कि ये तो तुम्हारे पत्नियां जो है मेरे बेटियां हैं, बच्चे मेरे हैं, ये हैं, वो गए, ऐसे कुछ बोला है। लेकिन कुछ भी लेके नहीं गया। He could not take anything from Jacob, no, because that belongs to Jacob.
प्रभु को मालूम है याकूब के जो हिस्सा है याकूब का है, लाबान का जो है लाबान का है। जैसे हम लोग न्याय में पढ़ते हैं, जो यीशु परमेश्वर का है परमेश्वर का, जो कैसर का है कैसर का। जो लाबान को मिलना चाहिए वो लाबान को मिलेगा, जो याकूब का है याकूब को ही मिलेगा। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, हम बाइबल में सॉरी हम लोग कहावत सुनते पढ़ते हैं, बोलते हैं सुनते हैं। तो याकूब के जो हिस्सा है उस पर लाबान कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। मेरी और आपके हिस्सा को कोई नहीं ले सकता है, हमारा हिस्सा हमें मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। लोग कितना भी धोखा क्यों ना दे, let the people cheat us, let the people deceive us, let the people take away anything from us, but if God is with us and he is going to judge and he will give what we owe, what we deserve, मुझे और आपको क्या चाहिए वो जरूर प्रभु देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। याकूब ने कहा कि मेरा परमेश्वर मेरे पिताओं का परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो मुझे खाली हाथ छोड़ना था। इसका मतलब परमेश्वर उनके साथ था। नंबर 2, मेरे दुख को, मेरे सर परेशानी को, तकलीफ को मेरा परमेश्वर ने देखा है, देखा। हो सकता है कि लाबान ने नहीं देखा, लाबान को पता भी नहीं होगा कि जो कुछ अभी इधर बता रहे हैं। जब लाबान के साथ याकूब रहा उस समय हो सकता है कि लाबान को कुछ भी पता नहीं था कि रात को क्या हो रहा था, दिन को क्या हो रहा था, जंगल में क्या हो रहा था और भेड़ों के साथ क्या हो रहा था, कुछ पता नहीं है। लेकिन सब कुछ देखने वाले के परमेश्वर याकूब के साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारी इस जीवन की यात्रा में हम अकेला नहीं है, हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। और हमारे दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को, मेहनत को, पसीने को देखने वाले एक परमेश्वर हमारे साथ है। वो ठीक से नहीं करेगा, मजदूरी जरूर हमें देगा, हमारे काम का मजदूरी हमें जरूर देगा। तो इसलिए हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम ये प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे मेहनत पर आपकी आशीष हो, मुझे सही मजदूरी आप दिला। कोई हमारे मजदूरी को रोक नहीं सकता है, कोई हमारे जीवन में हमारे जो हिस्सा है उसको नहीं ले सकता है। और लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ परमेश्वर हैं, मेरे साथ आपके साथ परमेश्वर हैं। Many a times people are not seeing that unseen God and they cannot see, but we have to prove that God is with us. हमें ये स्थापित करना होगा लोगों के सामने कि हम अकेला नहीं है, हमारे साथ परमेश्वर हैं। और लोग आखिर में इस बात का अंगीकार करना चाहिए, हाँ ये लोग तो ऐसे लोग नहीं है, इनके साथ परमेश्वर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज इस संध्या काल के समय मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, हम सब लोग अपने गुजारा चलाने के लिए, हमारे अपना रोजाने का रोटी पानी के लिए जरूर मेहनत करते हैं। वी लेबर फॉर आवर डेली ब्रेड एंड वी हैव टू, बट वी हैव टू प्रे दैट द लॉर्ड बी विद अस। प्रभु जी आप हमारे साथ रहे, आप हमें अकेला ना छोड़े। जब मैं काम पर जाता हूँ और या स्कूल कॉलेज पढ़ने जाते हैं पढ़ने के लिए, और कहीं भी जाए हमें ये प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु आप मेरे साथ रहे। और आपको मालूम है बेतेल में परमेश्वर याकूब ने क्या कहा था परमेश्वर को, आप इस यात्रा में मेरे साथ रहे। और वैसे ही जैसे बेतेल में याकूब ने परमेश्वर के साथ वादा बांधा, वैसे ही परमेश्वर याकूब के साथ रहा। और जब वापस आया खाली हाथ नहीं आया, बहुत कुछ लेके आया, बहुत कुछ। He became a very rich person. So we are going to be rewarded for our work. हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे, हमें साथ कुछ लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। और इस बात को भी याद रखें, हम सोना चांदी लेके नहीं जा सकते हैं स्वर्ग में। हम जब इधर से जब जाते हैं या इधर उधर जाते हैं कुछ लेके जा सकते हैं, लेकिन ऊपर को जब जाते हैं हम कुछ लेके नहीं जा सकते, लेके हमारे साथ कुछ होना चाहिए। जब वहां पहुंचेगा हमें रिवार्ड मिलना चाहिए।
उसके लिए हमें कुछ स्वर्ग के बैंक में कुछ इकट्ठा करना है। So we have to deposit something in the heavenly bank. Praise the Lord. प्रभु हमारे साथ है तो ये सब कुछ संभव है। प्रभु हमें देख कर न्याय करने वाला है। हमारे मजदूरी हमें ही देंगे, इधर भी देंगे उधर भी देंगे, पृथ्वी पर भी देंगे, ऊपर ऊपर भी देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने प्रेरितों को ये कहा। उन लोगों ने कहा कि हम सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो लिया, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, तुम इधर भी मिलेगा उधर भी मिलेगा। तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ ठीक से न्याय करने वाला है। हमें इधर भी प्रतिफल मिलेगा, हमारे मेहनत का मजदूरी मिलेगा, ऊपर भी प्रभु हमें जरूर हमें रिवार्ड देंगे, प्रतिफल देंगे। हम उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी आप मेरे साथ रखें, मुझे कभी भी अकेला ना छोड़े, और मेरे जीवन की हर बात को प्रभु जी आप देखने वाला है। आप मेरे साथ हमारे साथ हमेशा रहकर मेरे जीवन को सफल बना दे। So now if Jacob is now yes become a successful man, that is because that God did not leave him alone. His God was with him. His father's God was with him. उनके पिता उनका परमेश्वर उनके साथ रहा। आज शाम के समय हम उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस। प्रभु हम सबको आशीष दे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है